अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्लास 11 के भूगोल चैप्टर या अध्याय 3 ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी, 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 ज्वालामुखी। सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण है सुनामी का कारण है सुनामी का कारण है भूकंप और पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप और पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप और पानी के ज्वालामुखी विस्फोट। दक्कन ट्रैप की शैल। दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्दर परिणाम है? दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्दर का परिणाम है? तो शील्ड है उद्दर का परिणाम। विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते हैं? विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते हैं? तो पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया में। निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। पी तरंगे, 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 पी तरंगे। निम्न में भूकंप तरंगों चट्टानों के संकुचन व फैलाव लाती हैं। तो पी तरंगे। उसके बाद ज्वालामुखी का ऊपर भाग जहाँ से लावा निकलता है। क्रेटर, क्रेटर। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रेटर, क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, क्रेटर। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भौमिक, भौमिक, भौमिक। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भौमिक आपदा है। कौन सी भूकंपी तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं? कौन सी भूकंपी तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं? तो आड़ी लहरें, आड़ी लहरें, आड़ी लहरें, आड़ी लहरें, आड़ी लहरें। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक या सबसे अधिक है? निम्न में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व यानी प्लस में घनत्व ज़्यादा है? तो आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो तंजानिया, तंजानिया में स्थित है। तो तंजानिया देश में स्थित है। पृथ्वी की परपटी और ऊपर मेंटल मिलकर बनता है। पृथ्वी की परपटी और ऊपर मेंटल
मिलकर बनता है तो स्थल मंडल बनता है। स्थल मंडल बनता है। स्थल मंडल बनता है। स्थल मंडल बनता है। मेंटल की गहराई है। मेंटल की गहराई है। मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? तो सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। P व S तरंगों के छाया क्षेत्र का अवधि केंद्र से विस्तार है। P व S तरंगों के छाया क्षेत्र का अवधि केंद्र से विस्तार है तो 105 से 1450 105 से 1450 डिग्री। 105 से 1450 डिग्री। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन प्रधानता है? पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन प्रधानता है? तो निकील एवं लोहा। निकील एवं लोहा। निकील एवं लोहा। निकील एवं लोहा। प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? तो स्थल खंड में। 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 निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी। 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 उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर त्रिज्या है। 6370 किलोमीटर त्रिज्या है। पृथ्वी के क्रेडिट पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड पर कौन सा दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो लोहा तथा चूना। लोहा तथा चूना। लोहा तथा चूना। भूतल पर सबसे घातक लहरें कहलाती हैं। भूतल पर सबसे घातक लहरें कहलाती हैं एल लहरें। एल लहरें। एल लहरें भूतल पर सबसे घातक लहरें कहलाती हैं एल लहरें। एल लहरें। भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो मरकैली। मरकैली के नाम से हैं। मरकैली के नाम से हैं। उसके बाद माउंट एटना। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? तो सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप पर है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। 5.5 है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। भूकंपों के कारण समुद्रों में
विकसित विशाल तरंगें होती हैं। भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगें होती हैं। सुनामी तरंगें सुनामी तरंगें होते हैं। सुनामी तरंगें होती हैं। तो खत्म हुआ रे।